ये ब्रह्मांड पूरी तरह से व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में बनाई गई एक रहस्यमय संरचना है। अगर ये सृष्टि अपने आप बन गई होती तो एक आर्डर में ये यूनिवर्स नहीं चलता। इस ब्रह्मांड में मौजूद अनंत बड़े तारों से लेकर सूक्ष्म वाइब्रेशन तक सभी एक निश्चित नियम के अंदर ही कार्य कर रहे हैं। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ एटम है, मॉलिक्यूल है। सैकड़ों वर्षों तक इसी सिद्धांत को माना गया। फिर आगे के फिजिसिस्टों ने खोजा कि इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स का सबसे सूक्ष्म मैटर है। इसके बाद अनेक फिजिसिस्ट और भी पार्टिकल्स को ढूंढने की तरफ आगे बढ़े। तब जाके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, बोसॉन्स और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज हुई। एक समय तक आधुनिक साइंस यही मानने लगा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही इटर्नल है, अनादि हैं। लेकिन आगे चलकर प्रोफेसर अशोक सेन जैसे भौतिकविदों ने माना कि पार्टिकल्स भी इटर्नल नहीं है। इस सृष्टि में पार्टिकल्स भी सूक्ष्म वाइब्रेशन से बनते हैं। उन सूक्ष्म वाइब्रेशन यानी स्पंदनों को स्ट्रिंग नाम दिया गया है। यही सिद्धांत आज स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, यही स्ट्रिंग ही वैदिक मंत्र हैं और इन्हीं वैदिक मंत्रों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। ये पूरा ब्रह्मांड अलग अलग पार्टिकल्स, वेव्स, स्ट्रिंग्स और वैदिक मंत्रों से बना है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि ये सृष्टि पूरी तरह से व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में बनाई गई एक रहस्यमय संरचना है। अगर ये सृष्टि अपने आप बन गई होती तो कहीं ना कहीं मिस्टेक देखने को जरूर मिलता। कोई भी साइंटिस्ट या ऋषि महर्षि सृष्टि के किसी भी नियम को न तो बनाता है और ना ही बना सकता है। हम केवल सृष्टि के नियमों को खोजते हैं, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो या फिर वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ही क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी हुई है, संस्कृत के अक्षरों से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, तो ये अक्षर या वैदिक मंत्र सृष्टि में दिखाई क्यों नहीं देते या फिर सुनाई क्यों नहीं देते। आइए इन सब रहस्यों को वैदिक विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक साइंस कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अरबों सालों पहले एक इटर्नल मैटर से शुरू हुआ था। उस अनादि पदार्थ में ना तो कोई चार्ज था, ना ही मास था, न तो कोई फोर्स था और न ही कोई टाइम था, न तो कोई एक्टिविटी थी और न ही कोई वाइब्रेशन था। पूरी तरह शांत एक पदार्थ था जो कि अनंत अंधकार में एक रस सब जगह सर्वत्र भरा हुआ था। उसी से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उस इटर्नल पदार्थ में सबसे पहले सूक्ष्म वाइब्रेशन ही उत्पन्न होते हैं। वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार वैदिक मंत्रों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। जितने भी साउंड या वाइब्रेशन आप सुनते हैं वे 63 अक्षरों के ही रूप हैं और यही अक्षर वेद मंत्रों के रूप में होते हैं। जितने भी ध्वनियाँ आप अपने आसपास सुनते हैं, अगर उन पर गहराई से विचार करोगे तो आपको यही लगेगा कि जो भी सुनाई दे रहा है वो सब अक्षर ही हैं। आप लोग कहते हैं कि हम इन अक्षरों या वैदिक मंत्रों को देख क्यों नहीं पाते। देखिए, अक्षर, ध्वनि या वैदिक मंत्र ये स्रोत इंद्रिय के गुण हैं। इन्हें केवल सुना जा सकता है। इनमें आंखों से दिखने का गुण नहीं होता। आप कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म टेक्नोलॉजी क्यों ना बना लें, फिर भी ध्वनि या अक्षरों को नहीं देखा जा सकता, केवल सुना जा सकता है या फिर जाना जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे स्रोत इंद्रिय के भी सुनने की एक सीमा है। अगर हमारी स्रोत इंद्रिय इन ध्वनियों को गहराई से या फिर समाधि में जाकर हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि पूरी सृष्टि में, हमारे शरीर में, शरीर की एक एक कोशिका में हमें वेद मंत्र सुनाई देगा। यही वेद मंत्र चारों वेदों में है, जो कि ईश्वरीय ज्ञान है। चेतन पदार्थ ईश्वर के अंदर ये ज्ञान के रूप में स्थित हैं, सदैव रहते हैं, नित्य हैं। लेकिन पदार्थ के रूप में, या कहें कि वैदिक मंत्र के रूप में पूरी सृष्टि में गूंज रहे हैं, या कहें कि पूरी सृष्टि वैदिक मंत्रों के ही संघनन से बनी हुई है। अनेक थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों ने भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में ध्वनि के पार्टिकल्स की कल्पना की है। अनेक सिद्धांत दिए हैं वैक्यूम और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पर। लेकिन वैदिक विज्ञान इससे भी सूक्ष्म स्तर तक जाता है। कोई भी वाइब्रेशन या ध्वनि वहां से शुरू होता है जहां कोई एक्टिविटी शुरू होती है। बिना किसी गति या एक्टिविटी के ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकती, भले ही वो एक्टिविटी किसी गति कर है, सूक्ष्म पार्टिकल, स्ट्रिंग्स या वैदिक मंत्रों की ही क्यों ना हो। आपको एक बात सिद्धांत के रूप में जान लेनी चाहिए। इस सृष्टि में जहाँ जहाँ भी गति है, चाहे वो स्पेस की गति हो, वैक्यूम और डार्क मैटर की हलचल हो या फिर पार्टिकल्स, वेव्स की गति हो, जहाँ जहाँ भी गति है वहाँ वहाँ अक्षर अवश्य हैं। हम उसे देख पाएँ अथवा नहीं देख पाएँ, सुन पाएँ अथवा नहीं सुन पाएँ, बिना अक्षरों के, बिना वाइब्रेशन के गति या एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ये वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स का एक सिद्धांत है। अगर पदार्थ में हलचल है, गति है, तो उसमें अक्षर भी हैं और इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं वैदिक मंत्रों से पूरी सृष्टि बनी हुई है।
हमारे ऋषि मुनियों के सभी अस्त्र शस्त्र इन्हीं वैदिक मंत्रों के अनुसार ही चला करते थे। सृष्टि के आदि से ही ऋषि मुनियों के पास सृष्टि विज्ञान की नॉलेज थी। वे ऋषि महर्षि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, सब कुछ जानते थे। वे समाधिस्थ मन से और फिर आत्म तत्व के द्वारा सृष्टि को समझा करते थे। संस्कृत का अक्षर अक्षर पूरी सृष्टि में भरा हुआ है। जितने भी पदार्थों के स्वाद, रंग, रूप, आकार आदि आप देखते हैं, ये सब अक्षरों या कहें कि वैदिक मंत्रों के संघनन से ही बने हुए हैं। वेद के मंत्रों द्वारा जो सनातन धर्म में आहुतियाँ दी जाती हैं, वे कोई साधारण मंत्र नहीं है, किसी मनुष्य या ऋषि की रचना नहीं है। वो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो वाइब्रेशन पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, वही वाइब्रेशन है वेद मंत्र। अगर हम गहराई से सृष्टि को जानते जाएंगे और हमारी समाधि लगना प्रारंभ हो जाएगी, तो एक एक एटम के अंदर हमें वेद मंत्र सुनाई देगा, एक एक फोटान के अंदर गायत्री मंत्र सुनाई देगा। वैदिक विज्ञान पूरी सृष्टि की व्याख्या करता है। उस विज्ञान से बाहर कोई ज्ञान नहीं है। अक्षरों के ही माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है। इसीलिए मन के संस्कारों में संयम करके पिछले जन्मों को जान पाता है योगी। योग दर्शन में शब्द का पदार्थ के साथ नित्य संबंध बताया गया है। महर्षि व्यास जी ने अक्षरों को सदैव अलग अलग रहने वाला कहा है। ये अक्षर वैदिक मंत्रों में भी अलग अलग ही रहते हैं, कभी एक नहीं हो सकते। प्रकृति में भी अव्यक्त रूप में ये अलग अलग ही रहते हैं। महर्षि व्यास जी ने विभूतिपाद के 17वें सूत्र में कहा है कि बुद्धि एक एक अक्षरों को ही ग्रहण करती है। ये अक्षर अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसमें संयम करने से योगी को सभी पशु पक्षियों आदि के बोली का ज्ञान हो जाता है। वे उनकी भाषा को समझ सकते हैं। इसीलिए योग दर्शन में मंत्रों से भी प्राप्त होने वाली सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों और वेदों में तो इसके बारे में बहुत से प्रमाण हैं, जिन्हें किसी वीडियो में एक साथ बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वेद मंत्र सृष्टि में क्यों नहीं सुनाई देते, इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।